है ना सब। ओके बड़ी, तब चलते यहाँ से आगे टूवर्ड मनाली। तो दोस्तों मनाली से निकल के जो लेफ्ट लेके पतू हम आ चुके हैं शिंकुला पास। हाँ बस रुके, ये देख रहे थे व्यू अच्छा है, ये अच्छा है। और जैसे ही मुड़े ये है गॉड रंजन माउंटेन। एक्चुअल करते एक बार में 8:53 टूवर्ड लद्दाख। भाई राम राम। आज की जर्नी में 3 बाइकें होने वाली है हमारे पास। जैसे कि मैं चलाऊंगा आज ये रॉयल इनफील्ड हंटर, और एक और हंटर हमारे साथ था, और एक सेम पिछले साल जो हमारे साथ गए थे गीतांश भाई, उनके अपाची। तो बाइकें बिल्कुल सेट है, हम बिल्कुल सेट है निकलने के लिए। बस पेट्रोल पंप पे जाना, फ्यूल अप करना है और निकलना लद्दाख के लिए। बस इन भाई लोगों को बाय बाय करते हैं। बाय बाय। जगह तो बनाएंगे भाई। ये पता क्या बोल रहा भाई, इतनी जगह, इतनी सारी जगह है, थोड़ा पीछे तो करो, इस आगे बैग को आगे करो। ये नीरज वाली, वो अंशुल वाली है, आकाश वाली है ही नहीं। आप थोड़े वैसे हो ना, है ना सब। ओके बड़ी जी सर। तुरंत कोटाई लगा दूंगा। इसका बैग इधर खसका दियो, इसका बैग इधर खींची उधर कर दे। वो अभी बाद लेंगे, अभी तो 2-3 दिन बाद लगेंगे ऐसे भी। चलो ठीक है, चलो 2026 लद्दाख एक्सपर्टीज गोइंग ऑन। पहले इस भद्दे, मतलब भद्दे नहीं बेसिकली, पहले लोकल ट्रैफिक से निकले, फ्यूल अप करवाए, हाईवे पकड़े, पार्टनर से मिले, तब मिलेंगे। तो सो गाइस, तीनों बाइकें रेडी हो चुकी। गीतांश भाई मिल चुके, उनकी सिस्टर शक्ति की बाइक, ये हमारी फुल रेडी। अब चलते हैं यहाँ से अपनी आगे 2026 लद्दाख एक्सपर्टीज। मेरे को पता नहीं क्यों आई लद्दाख नाम सुनती इतना क्रेज आया था ना, इतनी एनर्जेटिक फील होती है। बेशक सुबह मैं पूरा ऑफिस में काम वाम करके आया, बट यू नो अब फन लग चुका है। ट्रिप मीटर अपना 0 कर चुके हैं, बैग सेट है, कहीं नहीं जाएगा अभी तक तो ऐसा लग रहा है। और या सो फार सो गुड। फाइनली भाई दिल्ली का इतना बुरा जाम क्रॉस करने के बाद हम लग चुके हैं हाईवे पे, जो कि अपना है दिल्ली करनाल, वही क्या नाम है, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ यार, सिंधु बॉर्डर के पास। हाँ अभी गाड़ी चली, सॉरी गाड़ी कह रहा हूँ, अभी हम चले हैं जहाँ से हमने फ्यूल अप करा, वहाँ से आ चुके हम 30 किलोमीटर। लेकिन 30 किलोमीटर ने अच्छा खासा हमसे टेस्ट लिया है, क्योंकि दिल्ली का जाम क्रॉस करते हुए आए हैं। इस अकॉर्डिंग तो बहुत टाइम लगेगा। मेरी हालत सूखती जा रही है, पानी की प्यास लग रही है, लेकिन पानी की बोतल वहाँ उस बाइक के पीछे टंगी हुई है। और देखते हैं कहीं भी हम रुकेंगे, तकरीबन मूर्थल के पास एक ब्रेक लेंगे, उस समय थोड़ा सुसु ब्रेक भी जाएगा, बैग वैग जो हमारे थोड़े हिले विले होंगे वो सेट हो जाएंगे, और थोड़ा कमर होगा रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा किंचित या सो फार सो गुड बच्ची। आज हमारी एक और जर्नी शुरू होती है, जो कि है लद्दाख 2026। हर साल जाता हूँ, इस साल भी जा रहा हूँ, इस साल कुछ नए लोगों के साथ जा रहा हूँ। और ये जर्नी थोड़ी ऐसी ही निकली, बट अभी तो क्या है, अभी रास्ते में है हाईवे, हमने 150 किलोमीटर कवर करे, बट इसके आगे देखते हैं कि क्या चलती रहती है, कैसे होती है।
अभी वेट चल रहा है, कुछ पीने के लिए रुके हैं और मॉर्निंग होने पे आपको कुछ दिखा पाएंगे। तो यहाँ से हमारा ब्रेक हो चुका है क्लियर, और मेरा माइक नीचे लटक गया, 1 मिनट। तो यहाँ से हमारा ब्रेक हो चुका ख़त्म। एक मॉन्स्टर पी एनर्जी के लिए, थोड़ी देर रुके, ब्रेक लिया, अब जस्ट निकलते हैं यहाँ से अपनी जर्नी के लिए। देखो हाँ मेरा भी यही लगा, थोड़ा इसको ना नीचे को दाब दो, रुको ना, तुमने उल्टा लगाया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो हो चुका अपना कंप्लीट, अब चलते हैं यहाँ से आगे टूवर्ड मनाली। यहाँ थोड़ा ब्रेक लंबा ही हो गया, तकरीबन आधे घंटे का समथिंग। वह ठीक है, करेक्ट हो गया, हाँ करेक्ट हो गया। तो गाइस अभी रात के हो चुके हैं, 2 बज चुके हैं, और फाइनली ये धनुष हरियाणा क्या है, स्वर्गद्वार अंबाला। भाई बहुत दूर था रे, काफ़ी देर बाद आया, और अभी तक हम आ चुके 200 किलोमीटर, जो कि बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैं और गितांश भाई कंटिन्यूस इंटरकॉम पे कनेक्ट है और कंटिन्यूस बराबर करते हुए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए भाई, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट अच्छी है चीज़ की। और वैसे तो रात का सीन है, कुछ ज़्यादा देख लूँगा मिलेगा नहीं, हाईवे ट्रैवल करे जा रहे हैं, सबसे आगे लीड कर रहे हैं गितांश भाई, फिर चल रहे हैं शक्ति, फिर हूँ मैं। बढ़िया क्रूजिंग स्पीड चल रही है हमारी 80-90 से ज़्यादा ऊपर, 80-90 पे नहीं जा रहे, बेसिकली 80 पे ही है, और कंटिन्यू चले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रात को ज़्यादा दिखाने के लिए है नहीं। तो मैं पता नहीं कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि आज का और कल हम ट्रैवल करेंगे मनाली से आगे का, उसको कर दूँ कंबाइंड, वो कल की कल देखी जाएगी। बट अभी रास्ता चल रहा गुड, सो फार एंड सो गुड। वाले हैं मनाली से 10 से 15 मिनट, 10 से 15 किलोमीटर दूर है बस, और सूरज की किरणें बहुत तेज लग रही है। ठंड है यहाँ पे, मेरी नाक बंद है, एक तो मुझे जुकाम हो चुका है बहुत तेज, और उसके ऊपर से थकावट। अब मुझे ये पता है मैंने कैसे सरवाइव कर रहा हूँ, और ठीक है, आज का दिन वैसे भी रेस्ट डे है, जाके सोना है, आराम करना पूरे दिन। कल से हमारी जर्नी शुरू हो गई एडवेंचर की। हाँ, वेलकम टू मनाली। मनाली आ चुके हूँ, और शाम के 7 बज चुके हैं, और हमने वो आपको दिख रहा हो तो ट्रैफिक वाला पूरा अटल टनल के लगा पड़ा, जिगजैग, और रोहतांग के पहाड़ वो सामने, और नीचे ही साइड में बाइकें खड़ी हैं अपनी। हम बेसिकली हमने आके टाइम पे होटल ले लिया था, और 9:30 बजे समथिंग हम पहुंच गए थे मनाली। फिर उसके बाद होटल लिया, होटल के प्राइसेस इतने हाई कर रखे, भीड़ क्राउड नहीं है इतना, लेकिन तब भी इतने हाई कर रखे हैं। और उसके बाद लाइट नहीं आ रही है, उसके बाद मेरे को कोल्ड था पूरे रास्ते भर में, मेरी हालत ख़राब थी, मेरी नाक बह रही थी, बहुत बुरा मेरे को भी बेकार लग रहा था, बट ठीक था। आया, दवाई खाई, सो गया, थोड़ा बहुत बेटर है, बट अभी भी हल्का हल्का कोल्ड है। शक्ति, गितांश और उनकी सिस्टर घूमने गई है माल रोड तक, मैं नहीं गया, मैं रेस्ट कर रहा हूँ रूम में, क्योंकि कल का ट्रैवल थोड़ा एक्सट्रीम है, तो उसके लिए मैं नहीं चाहता कि मेरी हेल्थ में कुछ हो, या मेरे को ये बंद नाक के साथ ट्रैवल करना पड़े। तो उसके लिए मैं रेस्ट कर रहा हूँ आज पूरा, भी होटल में ही हूँ, सोऊंगा, सो चुका हूँ बहुत अच्छा, अभी सिर्फ बैठा हूँ
और कुछ भी नहीं कर रहा, नॉर्मल चिल। तो यार कल आज का दिन ऐसी लो गया और कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि मनाली तक नॉर्मल सबने देखा हुआ, दिल्ली टू मनाली। मनाली से आगे का सर्किट थोड़ा अपने लिए मैं रिकॉर्ड करूँगा, बस जर्नी। तो मिलेंगे कल सुबह एक अच्छी सी एनर्जेटिक वार्निंग के साथ। गुड मॉर्निंग टू मनाली। आज 7 तारीख संडे 2026 लद्दाख ट्रिप का मेन डे चालू होता है। कल दिल्ली से मनाली आए तो इतना कुछ शूट किया नहीं हमने। तो आज की जर्नी होने वाली है हमारी ज़ांस्कार की, और यहाँ से हम करने वाले हैं ज़ांस्कार ट्रिप पिकनिक। और हमारा डे 1 जो रहेगा आज रहेगा वाया दारचा बॉर्डर होते हुए पदुम। और यार आज के लिए बहुत रेडी है। सुबह के 6:30 समथिंग हो रहे हैं और शक्ति का ऑलरेडी बैग पैक हो चुका है, चार्जर वहाँ सारे गैजेट चार्ज है, हेलमेट रेडी है, बस मुझे बैग की चैन लगानी है। सारे मेरे बैग रेडी हो चुके हैं। या सो फार सो गुड। अब फटाफट सामान को बाइक पे लोड करके मिलते हैं आपसे बाइक पे। ऑल बाइक सेट, इस बार की सवारी मेरी भी सेट। बाकी किताब भाई और शक्ति का भी ऑलरेडी सारा मामला सेट हो चुका है। अब बस कुछ नहीं बचा, बाइक पे लोड और सीधा मोटो व्लॉगिंग। वो रहा रूट सामने, यहाँ से अटल टनल जाने का, लेकिन हम यहीं से सीधा ऊपर को निकलेंगे। वहाँ आगे कोई शॉर्टकट रास्ता किताब भाई को पता है, मेरे को आइडिया नहीं। तो यार आगे चलते हैं। और टेम्परेचर ठीक ठाक है यहाँ का। तो दोस्तों मनाली से निकल के हम हाईवे पकड़ लिया था और अभी हम आ चुके हैं सोलांग वैली में। जैसे कि मोस्ट ऑफ लोगों ने देखे, ये रोप वे कहाँ जाती है मुझे आइडिया नहीं है। जो ये जा रही है रोप वे स्काई ऐसे कुछ लिखा था, लिखा था। और मनाली के व्यू ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं। और मॉर्निंग में ट्रैफिक का अभी अपडेट ये है कि कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही है और मोस्ट ऑफ जो टैक्सी गाड़ियाँ थी वो रोहतांग के लिए निकल चुकी है। पीछे एक कट आता है तो वहाँ से गाड़ियाँ रोहतांग के लिए बाईपास से जाती है और जो सीधे निकलती है वो निकलती है अटल टनल के लिए। तो हम अटल टनल के लिए निकल चुके हैं और कुछ गाड़ियाँ रोहतांग के लिए निकल चुकी है। अभी तक की जर्नी अच्छी लग रही है। सामने बर्फ के माउंटेन्स आ चुके हैं, वेदर ठंडा है, कोल्ड है, बाइक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अभी तक सब चीज़ बढ़िया जा रही है। तो यार फन तो है, लेकिन असली फन दारचा चेक पॉइंट के बाद आएगा, क्योंकि आइडिया नहीं है अभी कैसा है। बताते तो है कि लोग की बिल्कुल अब रास्ता नीट एंड क्लियर और अच्छा बना चुके हैं, बट वो वहीं जाने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने हद तक अच्छा हो चुका है। मैं अपना मजे में चल रहा हूँ, किताब शक्ति आगे निकल चुकी है, लेकिन मैं अपना एकदम स्मूथली चल रहा हूँ। You are approach the longest tunnel of the India, अटल के टनल। अटल टनल आने वाले 1-2 कट बाद अटल टनल आ जाएंगे। लेकिन ये व्यू लेकिन है यार, मतलब ये आप बेशक आए हुए हो मनाली, सबने देखा हुआ है, बट इतनी सुंदर, इतनी देखो ना ब्यूटी ऊपर, क्या ही ब्यूटी है। ये माउंटेन से पेड़ ऊपर की जो बनावट है एक्चुअल में कुछ डिफरेंट। और ये नीचे कुछ काम चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है। ट्रैफिक अपडेट अभी ऐसा है कि थोड़ा बहुत है तो सही, जैसे कि आपको दिख रहा हो गाड़ियों का जमावड़ा टाइप का। ये HP के अंकल क्या करना चाह रहे हैं? अरे यार ऑलरेडी अच्छे गियर में थे। इस पैचों में ना पता क्या होता है, ये प्रॉब्लम इनकी भी नहीं है। इस पैचों में जो गाड़ियाँ और बाइकें हैं घुटती है और ये हल्के हल्के रिदम बनाती है। मेरी अपाची पे जब मैं पहले लाया करता था वो भी बहुत स्ट्रगल करती, मतलब बहुत तो नहीं, मतलब अच्छा खासा स्ट्रगल करती थी ऐसे क्लाइंब को छोड़ने के लिए, इस वाले को पीछे वाले को। तो इनकी भी गलती नहीं है। जैसे कि ये ट्रक कितना स्ट्रगल कर रहा है चढ़ने में, कहने को ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये एक्चुअल में अच्छे स्टीप है। वीडियो में देखने में या नॉर्मली समझ में नहीं आता है कि कितना स्टीप है, बट ये एक्चुअली में अच्छा खासा स्टीप है।
के बाद बस एक कट के बाद सामने आ चुका है अटल सुरंग रोहतांग। तो बाइक यहीं खड़ी करते हैं, वही एक दो फोटोज और फिर इसके बाद आगे को। आप 5 मिनट हो जाएगा, इधर खड़ी हो जाएगी। बाइक है तो ऑलरेडी ठंडी है, बाइक है तो ऑलरेडी ठंडी पड़ी है। तो आराम चाहिए ना, और गाड़ी प्लेन ही है। अच्छा दिल्ली से हो? हाँ दिल्ली से। तो दोस्तों राइट नाउ मैं हूँ अटल टनल के अंदर और गीतांश भाई और शक्ति थोड़े पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि उनके उसके सामने, मतलब आंखों के सामने कर, उनके सामने जैसे ट्रक चल रहा है और वो थोड़ा धीरे चल रहा है और इस टनल की लिमिट है 60 और मैं चल रहा हूँ तकरीबन 58 समथिंग पे। नियम का पालन करते हुए क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है, बढ़िया चल रहा है, रिलैक्स होकर जा रहा हूँ, बाइक अपना आप जा रही है। वैसे ये बहुत सही चीज़ है, सस्ती चीज़ है। अगर कोई ऐसा कोई जिसको लॉन्ग राइड करता है, बाइकर्स है, थक जाता है थ्रॉटल दे दे के, और कोई मतलब बेकार सी चीज़ें वो घूम रही है थ्रॉटल या कुछ भी चीज़ मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें थका देती है, उसके लिए भाई हाथों को बहुत रिलैक्स देता है। रिलैक्स लगाओ, बैठ जाओ आराम से, या तो ऐसे पकड़ के रखो, ऐसे छोड़ो मत बिल्कुल। मेरे को तो क्या है, मेरे को तो हैबिट है इस चीज़ की, तो इसकी तो पकड़ लेता, लेकिन आप इस चीज़ को आराम से पकड़ के रखो, बढ़िया मज़ेदार है, बढ़िया है। अब या कमर भी दर्द हो गई मेरी अभी से। 4.5 किलोमीटर साउथ, जो साउथ इसका वो है एग्जिट। हम नॉर्थ से घुसे तब साउथ में निकलेंगे बाहर। स्टार्टिंग में 8.5 किलोमीटर था, पर 4.5 तकरीबन 4 किलोमीटर हम आ चुके। अटल टनल क्रॉस करने के बाद हमने लाहौल स्पीति में एंटर कर चुके हैं और सामने देखो माउंटेन्स व्यू क्या आ रहे हैं भाई, मज़ा जिसे कहते हैं ना। हर बार आने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि चीज़ तो है, वर्थ इट है। मतलब इतना दूर आना, इतनी बाइक चला के आना, और तभी इतनी दुनिया आती भी है। बात तो है। तांडी यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे हमें मिलेगा फ्यूल। उसके आगे भी एक और फ्यूल स्टेशन है, बट हम तांडी में ट्राई करेंगे कि फ्यूल करवा लेंगे, और वहीं पे एक्स्ट्रा जैरिकन जो हमें कैरी करते हैं वो तांडी में कैरी कर लेंगे। ये भीड़ों का ग्रुप देखना तो अनिवार्य है। हल्का सा एकदम किंचिक सा ट्रैफिक जैम, क्योंकि जो भीड़े हैं वो एडमिशन के लिए जा रही है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने। क्या ही देखो सीधी रोड भाई बहुत ज़बरदस्त है भाई। बिहारों काम तो बहुत ज़बरदस्त करता है। एक चीज़ तो है वैली, वो सामने कुछ है, पता नहीं होटल्स है या गांव है, वो ऊपर कुछ है तो अल्टीमेट स्पेस। चलो टाटी भी आ रही वाला जस्ट थोड़ी दूर में, और यार लेफ्ट साइड में क्या कहेंगे सब, लाहौल रिवर कहेंगे या स्पीति रिवर कहेगी, पता नहीं क्या कहेगी, लेकिन कुछ तो कहेंगे। तो दोस्तों आ चुका है तांडी फ्यूल स्टेशन। अब यहाँ से जैरिकन परचेस करने हैं, फ्यूल अप करवाना है और रप करके निकल जाना है। फ्यूल अप करा चुके हैं। और तू भी बनाते हैं पेट्रोल अपडेट, ये सब दे रहे हैं पेट्रोल अपडेट। पेट्रोल मिल रहा है टांडी में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक उतर रहा है। आए जाओ आड़ जोड़ जो देखे पेट्रोल अपडेट दे रहा है। तो पेट्रोल इनफ है, एक जैरिकन ये कर लिया, टैंक फुल करा दिया। 530 रुपये का तेल टैंक में आया और 500 रुपये का तेल जैरिकन में कैरी कर लिया। इतना तेल मुझे लगता है इनफ है।
और बस ठीक है, चले यहाँ से चलते हैं आगे और दारचा पे कहीं रुकेंगे। ट्रिप कर देता हूँ 0, पहाड़ों पे किसको कटिंग एवरेज दे रही है। पहले यहाँ लिखा रहता था नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन 357 किलोमीटर बाद। चलो टुवर्ड आवर जर्नी। अब थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, हल्की हल्की गर्मी लगने लग गई थी पेट्रोल स्टेशन में, क्योंकि गर्दी बहुत ज़्यादा थी। गर्दी मीन्स भीड़। तो हाँ, मतलब इतनी भी भीड़ नहीं थी कि पेट्रोल ना मिले, सबको मिला, बढ़िया मिला। ओपन जेरी कैन में नहीं दे रहे थे, इसके लिए तो चलो 2 जेरी कैन के लिए तो कवर था हम पे। एक तो बैग के अंदर था और एक पीछे उसी का रेन कवर था, उसके अंदर डाल लिया। लेकिन एक जेरी कैन ओपन में ही था तो इसको दिया नहीं। लेकिन ठीक है, अभी बहुत आगे भी कई फ्यूल स्टेशन मिलेंगे जहाँ पे मिल सकता। हमें मेन फ्यूल जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा जो पैंगोंग जाने से पहले एक फ्यूल स्टेशन पड़ता है, उसके बाद फ्यूल नहीं मिलेगा। उसके बाद हालने उमलिंगला और वो करके अगर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि फ्यूल नहीं मिलेगा, फिर वही है ब्लैक में लेना पड़ेगा और जिसकी प्योरिटी की भी कोई गारंटी नहीं रहती। तो उसी वहाँ पे फ्यूल करवा लेंगे, फिर उसके बाद अगला फ्यूल हमें मिलेगा न्यूमा में। तकरीबन आप आइडिया नहीं है ऐसा कितना कहूँगा कि ऑलमोस्ट 300+ किलोमीटर तो है कि फिर हमें जहाँ फ्यूल नहीं मिलेगा तो वहाँ तो कैरी करना ही पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम गए थे तो वही फ्यूल के नीड इस बाइक को ही पड़ी थी, और जो साथ में जो रैंडम पर बंदे मिले थे हमें चंडीगढ़ के, उन्हें भी पड़ी थी। मेरी अपाची उस समय क्या अपाची का एवरेज बहुत अच्छा था, जिस चक्कर में उसको फ्यूल की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लगती ही नहीं है, वो बस पेट्रोल सूंघ के चल जाती है पहाड़ों पे। लेकिन इन बाइकों को थोड़ा पावर के साथ साथ, क्योंकि पावर तो भी दे रहे हैं, जो चढ़ाई में अपाची 40-50 थी, ये 40-50 बहुत ईजिली क्रूज़ करती है, बहुत ईजी। तो ये भी है। चलते भी दारचा चेक पॉइंट की तरफ, वहीं पे कुछ वहीं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर चलेंगे अपनी आगे जर्नी की ओर। ये जिस्पा की सस्ती वो क्लिफ हैंगर रोड, हल्के हल्के माउंटेन्स बाहर निकले हुए हैं और सामने देखो बर्फ़ वाले पहाड़। क्या ही व्यू है यार, इज्जत है इस व्यू को। बढ़िया फॉर्मेशन चल रहा है। लीड कितांश भाई, बीच में शक्ति, सबसे एंड आखिरी में। इतना मस्त बढ़िया बेहतरीन क्रूजिंग स्पीड, चिल करते हुए, ज़्यादा गाड़ियों का वो भी ट्रैफिक भी नहीं है, एकदम रिलैक्स हो गया। ये भी अच्छी चीज़ है यार। और सबसे ज़्यादा इम्प्रेस तो बाइक से हो रखा हूँ, कोई दिक्कत ही लेनी पड़ रही, गेयर ना डाउन ना कुछ ना कुछ, जैसे सडनली डाउन आए या चढ़ाई आए, कुछ नहीं। मैं सिंगल हैंडेड भी बहुत अच्छे चला सकता हूँ ऐसे, बढ़िया एकदम। ये तीसरे गियर में यहाँ गए तो चढ़ाई के बाद दूसरा मक्खन, बढ़िया। ये देखो गाड़ियाँ इन गाड़ियों का एक्चुअल में, ये रोडों पर गाड़ियों को स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ की बहुत बेकार है, बहुत बेकार भाई, सीटिंग कंफर्ट, छी थू। सस्पेंशन इतने स्टिफ है, कितने टाइट है, हर गड्ढा या हर झटका फील करवाते भाई। कल तो इतने दर्द हो गए कूले भाई, वो तो बाय फॉल्ट वो मसाजर लेके आवा शक्ति, उससे थोड़ा करके रिलैक्स मिला, अदरवाइज तो क्या दर्द कर रहे थे। लेकिन बढ़िया है, इन सब के लिए वर्थ इट है, ऐसे व्यूज़ के लिए और इन नज़ारों के लिए। राइट साइड प्रॉपर कोई रिवर जा रही है, जो कि जहाँ तक है वही होगी जो जिस्पा की रिवर नहीं है। अब उसका नाम क्या ये नहीं पता, लेकिन रिवर है इतना पता है। अभी हम रुके थे दारचा चेक पोस्ट पे कुछ खाने वाने के लिए, और एक जस्ट छोटी सी एक वीडियो क्लिप ली है ब्रिज से उधर से आते हुए की, शूट करते हुए की। हाँ, अब चलेंगे ऊपर चेक पोस्ट पे, एंट्री कराएंगे, फिर निकल जाएंगे आगे अपने शिंकुला के लिए। शिंकुला पे एंट्री कराने के बाद, दारचा पे एंट्री कराने के बाद अब चले जर्नी की ओर। हर बार हम यहाँ से ऊपर को निकल जाते थे
लेकिन इस बार हम जा रहे सीधे बिल्कुल ही नए रास्ते पे। इस रास्ते का भी एक्सपीरियंस लेंगे। हाँ, शिंकुला 39, पदुम 143। हमारी आज की जो डेस्टिनेशन होने वाली वो होने वाली पदुम। एक चीज़ तो है, थोड़े ना ऐसे हल्के फुल्के हाइट पे आने के बाद होठ सूखने लग जाते हैं। पानी पिया बट तब भी होठ सूखते। अब देखते हैं ये वाला रूट कैसा है, ज़ांस्कार। हम आ चुके हैं शिंकुला वाले हेलीपैड पे, एरिया पे। और क्या ही ये दिख रही है यहाँ से चढ़ाई। ये चढ़ाई शुरू है आगे के लिए। और अभी तक का रास्ता बड़ा बेहतरीन मज़ेदार है। और पहली बार इसका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ उस बाइक का, लेकिन अल्टीमेट है। और क्या ही है। निकलना लेफ्ट साइड से। यहाँ वीडियो क्रिएटर वीडियो शूट होता है। यहाँ पे हेलीपैड में जब हम आए थे तब एक भी व्यक्ति नहीं था। अब इतनी गर्दी हो गई यहाँ, इतनी गर्दी। ये देखो हर तरफ बाइकें बाइकें। हम निकलते हैं यहाँ से, हम भी फटाफट शिंकुला चढ़ते हैं। समय हो चुका है 12:30 से 2-4 मिनट ऊपर। अभी पूछा मैंने बहुतों से, तो बता रहे ऊपर का रोड ऑलमोस्ट ठीक हो गया, बिल्कुल टार्क मैक ही है। बस कहीं कहीं माइनर है, ऐसा कुछ नहीं कहीं। और हर जगह बढ़िया रोड है। तो यार बूम बाम। अभी भाई वहाँ हम खड़े तो एक हिमालयन वाला स्टंट मार रहा था। अब वो इतनी तेज़ आया, उसे जेन्युइनली एक जंप के बाद आगे सडनली एक गड्ढा था बहुत बड़ा, उसे वो नहीं दिखाई दिया, वो सीधे गड्ढे में गिर गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसे चोट वोट नहीं लगी, प्रॉपर गेरा फेरा पे रुका था। बाइक गई हिमालयन, लेकिन हाँ इतना बाइक में भी कुछ नहीं हुआ था, बाइक भी नॉर्मली थी, तो ठीक है। और यहाँ ठंडी हवा तो चालू हो गई। आप देखते हैं क्या स्ट्रगल करती है बाइक चढ़ान में। चले शिंकुला पास हमारी जर्नी का पहला पास पड़ेगा। और मेरे पेट्रोल की एक डंडी गिर गई। कितने किलोमीटर पे गिर गई? 55 किलोमीटर पे इसकी एक डंडी राप करके गायब हो गई। ऑलमोस्ट शिंकुला के पहाड़ों में चढ़ चुके हैं। स्नो काफ़ी घनी और ज़्यादा दिखनी शुरू हो चुकी है। और यहाँ बाइक भी थोड़ा परिश्रम करते हुए पहले दूसरे का ही गेम खेल लिए, क्योंकि बहुत ही नैरो कट है और हल्की ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी लग रही है यहाँ पे। तो ये थोड़ा है मामला। अरे बेकारी चढ़ान पे आन दे रहे कुत्ते। यहाँ लोग मस्त नो खेल रहे हैं। चलो भाई, एक वाटर क्रॉसिंग लगी 10 भाई, पिल्ली सी वाटर क्रॉसिंग है। हाँ लेकिन है तो थोड़ी टफ, मतलब थोड़ी टफ क्या, हाँ ये वाली टफ है भाई। हाँ थोड़ी बहुत। ओ जी आई चे मैं तो निकल गया। कहाँ आगे बनो? चल आगे चल। आ जाओ, गोप्रो में ले रहा हूँ। देख रहा है जिमनी के ना। चलो तो यार देखो ना कितने भयंकर पहाड़ है ये नीचे। चारों तरफ वाइट ही वाइट है। मैं ब्रो आराम से ना कुटाई लगाऊंगा ना, यही अभी
ये लेफ्ट से आ रहा झटके से। नई नई बाइक है ना, इसलिए टॉर्क का मजा ले रहा है और कुछ नहीं है। मेरी टॉर्क पकड़ नहीं पा रही इतना, लेकिन कि देखो नीचे पूरा वाइट, नीचे से आए हुए हम होके पूरा। हम आ चुके हैं शिंकुला पास और ये देखो कीड़े मकोड़ों की तरह कैसे लगे पड़े हम सब। वी ऑल्सो कीड़ा मकोड़ा, बट क्या कह सकते हैं। हाँ, यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे और तुरंत निकलते हैं यहाँ से आगे की जर्नी के लिए। फ़ायदा कुछ है नहीं। वी आर रीच इन शिंकुला पास। यहाँ बहुत ठंड है अभी तो, हाथ थोड़े जाम वाले हो रहे हैं। और ये कोई सी अभी फ्रोज़न लेक है, पता नहीं क्या। और ये है शिंकुला कुछ नज़ारा, बोर्ड वहाँ पर है। और तीनों बाइकें कहाँ खड़ी है? ये खड़ी तीनों बाइकें। अब इसके बाद शिंकुला उतरेंगे गॉन बॉय रंजन के लिए। यहाँ फोटो खिंचा निकलते हैं सब फटाफट। ये है वाटर क्रॉसिंग जो मैं करके आया। मेरे लिए को रिकॉर्ड करने वाला था नहीं, लेकिन गीतांश भाई रिकॉर्ड हो रहे हैं। लग जाओ, अरे इसकी माँ की आने हॉर्न दो ना चूते को। निकालो निकालो चलो। और नीचे रुक कर रेस देके और रिदम में निकालना, रिदम में। ये निकली, चला। पैर भीग गए ना पूरे। यार तेरी की भाई एडवेंचर तो है। देखो मजे के लिए तो यही चीज है। मेरे देखो जूते से पूरे गीले हुए। मैं तो मजेदार थी ना, मेरी इच्छा तो कर रही है एक बार ताकि हो रहा हूँ। है ना, बढ़िया था ना। इसके तो हेडलाइट से ऊपर पानी आया। जेन्युइन आधी मतलब इतना पानी आ गया था मेरे भी। हैं? आपने भीगे? नहीं, मेरे हल्के जूते भीगे। जूते तो भीगे हैं? क्या जूते भीगे? अरे जूते सबके भीगे, इतना पानी जूते नहीं भीगेंगे। चलो एक बार लगा चिपक गया। नहीं लगता, वो लगता मेरा कहीं नहीं। स्टार्टिंग में जब डीप होता तो लगता है। चलो बढ़िया था। यहाँ बस रुके, ये देख रहे थे व्यू अच्छा है, ये अच्छा है। और जैसे ही मुड़े, हाँ ये है गॉन बॉय रंजन माउंटेन। अबे एक्चुअली भाई बहुत विशाल लग रहा है ये। उधर से आते समय इतना आइडिया लगता नहीं है, लेकिन ब्रो है अलग ही माउंटेन है। बेसिकली सारे माउंटेन सिमिलर ऐसे दिखते होंगे, लेकिन सब कुछ होगा, लेकिन इस माउंटेन की कुछ अलग ही चीज़ है। रुकता हूँ मैं एक बार फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ सही तरीके से। पहुँच चुके हैं और विंड अच्छी चल रही है। ये है गॉन माउंटेन। क्या फोटो खींची तूने? हम पहुँच चुके गॉन बॉय रंजन। ये बुद्धिज्म की तरह दिखने वाला एक माउंटेन, और जो कि इसकी यहाँ के लोगों की बहुत मान्यता है इसकी। और यहाँ पे अब कई सारे कैंप पहुँच चुके हैं। किसी टाइम पे मैंने वीडियो देखता था कि काफ़ी लोग यहाँ पे आते थे, बट यहाँ कोई कैंप साइट नहीं थी, कुछ नहीं था। ये बेसिकली रास्ता भी नहीं था, तो टार का रोड है, बहुत शानदार है। और ये बाइक रुक की करते हुए ये, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। आप चलेंगे नीचे की ओर, कुछ खाएंगे और चाय वाय पी के, जैसे कि ऐसे कोई कैफे से बने पड़े, किसी में चाय वाय पी के कुछ थोड़ा बहुत खा के हल्का सा, और यहाँ से निकलेंगे आगे पदम के लिए। तो दोस्तों पदम जाने के लिए दो रास्ते पड़ते हैं। एक जाता सीधा पूर्णे होते हुए, और एक कटता ही है लेफ्ट पे। ये रास्ता उतना अच्छा नहीं है, टारमेक नहीं, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा आगे जाके थोड़ा ख़राब है, और ये रास्ता अभी थोड़ा ऐसा दिख रहा है, लेकिन आगे जाके अच्छा है। तो हमने पकड़ लिया ये रास्ता। अगर आपने देखो नीचे पीछे बोर्ड आया था जहाँ से दो रास्ते कटते हैं, आप वहाँ से लेफ्ट लो और रुम्पा करके पदम के लिए निकल जाओ। और बाइक चला रहे हैं शक्ति मोहन बेचारे, ये ऐसे ही अपनी लेन बदल देते हैं सडनली, कभी इधर कभी उधर। बताओ क्या बोलो अपाचे के बारे में। वो जा रही है हमारे सामने सबसे आगे लीड करती हुई अपाचे 200,
जो कि पिछले साल की चैंपियन रही थी, इस साल भी अभी आगे लीड कर रही है और बढ़िया पिलियन को बिठा के चल रही है। लेकिन नहीं, स्ट्रगल कर रही है भाई वो, झूठ क्यों बोलूँ, ये गीतांश भाई बोल नहीं रहे, ये बहुत स्ट्रगल कर रही है बाइक। हाँ, वो हम इनको पीछे ना रह जाए इसलिए इनको आगे कर रखा है कि चलो आगे चलो, और तुम पीछे खो जाओगे इसलिए उनको आगे चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना मेरे हंटर तो कोई दिक्कत ही नहीं माननी, भाई टफ है भाई 200 सीसी के साथ पिलियन के साथ करना, बट कोई नहीं कर रहे, हम साथ है ना, देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों पता नहीं गीतांश भाई कौन से रास्ते से लिया है, और कंटिन्यूस यही रास्ता चल रहा है। इतना मतलब वैसा रास्ता नहीं है, बट इसमें बजरी रोड़ी लैंडस्लाइड का इतना मामला पड़ा है जैसे कि ये, और ये जगह जगह पे ये बोला सामने हाजिर। रास्ता तो टफ है भाई, और मेरे धीरे धीरे कूले तक दोनों लग गए। दोस्तों मेरी अपॉलॉजी है आपसे, जो मैंने रास्ता दिखाया था ना कि वो लेफ़्ट लेके पदुम के लिए निकलता है और ये रास्ता अच्छा है और वो रास्ता आगे जाके ऑफ रोडिंग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। बट वो रास्ता छोटा था काफ़ी इससे, इस वाले रास्ते से हम घूम फिर के आके उसी रास्ते पे लग गए हैं जो ऊपर से निकल रहा था। लेकिन इनफैक्ट वो रास्ता छोटा है और वो थोड़ा एडवेंचर टाइप का है, ऑफ रोडिंग है और ख़राब रास्ता और बहुत नैरो रास्ता है। जितने में मतलब हमारे जितना पूरा लेन है ना, इसका हाफ ही होगा, इतना ही लेन है कि एक टाइम पे एक ही गाड़ी पास हो सकती है, इतना रास्ता था वो। लेकिन थका देने वाला रास्ता था। अब इस रोड पर वापसी आ गई तो अच्छा लग रहा है। अगर किसी को आराम से आना है और ऐसा कुछ नहीं है तो आप वही वो राइट लेना वहाँ से, और आया ये अच्छा रास्ता आना है, ना कि वो वाया खराब रास्ता। तो बस यही अपडेट था। यहाँ से पदुम मेरे ख्याल से 35 किलोमीटर समथिंग ऐसा बच रहा है, जो कि हम पहुँच जाएंगे टाइम से। अभी समय हो रहा है 4:12। और हाँ, अब अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा रिलैक्सेशन सा इस रास्ते में आके। पिस्सू वाटर क्रॉसिंग आई है, इसको पहले क्लियर कर ले एक बार। ओस है तो तगड़ी, लेकिन थी हल्के जूते सूखे थे, लेकिन वापसी भीग गए, लेकिन ठीक है। रिवर क्रॉसिंग किंचिक किंचिक सी मिली थी, 2-3 और भी मिली थी पीछे, बट ठीक है, सही है। पदुम यहाँ से रह गया मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर, जो कि हम थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे। ये हमारे दोनों बिग ब्रदर सामान उतार रहे हैं।